हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आई एम मनी मैगनेट चैनल। आज हम पढ़ें क्लास थर्ड की रिमझिम बुक है जो कि एनसीईआरटी की है। उसमें आपका पार्ट 1 है। ये एक कविता है। कविता का नाम है कक्कू। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर प्लस इस कविता को समझेंगे और इसका सारांश समझेंगे और इसके शब्दार्थ भी समझेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता है। कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल। यहाँ कक्कू नाम का एक लड़का है, इसका मतलब होता है कोयल। ठीक है, तो कोयल का मतलब क्या होता है? देखिए, मीठा गाना गाती है। जो कोयल होती है ना, तो वो तो मीठा गाना गाती है। ये क्या कक्कू कभी मीठा गाना गाता है? अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ तो दिन भर रोता। लेकिन ये जो कक्कू है ना, वो तो दिन भर रोता है। दिन भर यानी कि सारा दिन रोता है। क्या कोयल सारा दिन रोती है? कोयल तो मीठा मीठा गाना गाती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे चढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको चिढ़ाते क्यों हैं? यानी कि हम परेशान करते हैं। ओके, कहते इसको सक्कू। कहते इसको हम सक्कू। सक्कू का मतलब क्या आता है? सुबह सुबह का रोना। और ये क्या है? सुबह सुबह रोता है। और सुबह सुबह कोयल क्या करती है? गाना गाती है। तो ये तो कोयल से एकदम क्या है? अलग है। यानी कि इसका उल्टा है। कोयल मीठा गाती है, ये तो हमेशा दिन भर रोता ही रहता है। तो उल्टा हो गया, वो मीठा गाती है, ये रोता रहता है सारा दिन। ठीक है, इसलिए हम इसे परेशान करते हैं। तो सुबह सुबह रोता रहता है। नाम है उसका कक्कू। नाम उसका क्या है? कक्कू। देखिए, तो यहाँ पे आपको इसका अर्थ भी बता दिया मैंने साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोयल माने मिश्री, जैसी मीठी इसकी बोली। देखिए, बोली में होता है भाषा। मिश्री यानी कि जो चीनी के मोटे मोटे दाने होते हैं उसे मिश्री कहते हैं। जो कोयल होती है तो मिश्री जैसी होती है। यानी कि जब वो गाती है तो उसकी आवाज़ क्या है? मिश्री जैसी लगती है, मीठी बोली लगती है। लेकिन जो कक्कू है, कक्कू की तो वॉइस एकदम इस तरीके की मीठी तो बिल्कुल नहीं है, उसकी उल्टी ही है। ठीक है, यहाँ तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। लेकिन जब इससे ठिठोली करो, थोड़ी सी तनिक ठिठोली यानी कि थोड़ा सा हंसी मजाक करो, तो ये तो क्या है? भड़क जाता है। भड़क यानी कि गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन जब हम कोयल को चिढ़ाते हैं तो कोयल क्या है? और गाना गाने लग जाती है। जब हम कोयल को कभी आप देखना कू कू की आवाज़ आए तो आप भी कू कू करना, तो कोयल क्या है? आपके साथ में गाना गाएगी। लेकिन ये जो कक्कू है, कक्कू उसका उल्टा है। अगर कक्कू को आपने चढ़ा दिया तो कक्कू क्या है? सीधे भड़क जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। यहाँ देखिए, इसका फेस गुस्से वाला साफ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। इसलिए हम क्या है? इसको कभी कभी कहते इसको भक्कू। भक्कू में होता है भड़कना, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? भक्कू। भक्कू यानी जो भड़क जाता है। नाम है उसका कक्कू। नाम क्या है उसका? कक्कू। अब हम आगे देखते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए। गाना यानी कि गीत। कक्कू जो वह जो गाना गाए, बात बात पे जो चिढ़ जाए। कक्कू जब गाना गाता है ना, उसको कोई अगर कुछ बोल दे ना तो वो तुरंत क्या है? चिढ़ जाता है। हर बात पे चिढ़ जाता है। बात बात पे उसको क्या है? गुस्सा आता है, चिढ़ जाता है। रहता मुँह जो सदा फुलाए। सदा फुलाए यानी कि जो हमेशा मुँह फुलाए रहता है, हमेशा गुस्से में ही रहता है। गाना जिसको जरा ना। और गाना तो गाना आता है नहीं उसे। ठीक है, अगर गा भी दे, कोई चिढ़ा दे तो उसे गुस्सा आ जाता है। जरा यानी थोड़ा भी उसे गाना गाना नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू। ऐसे झगड़ालू को क्यों ना अब से कहने लग जाए झगड़ालू को क्या कहने लग जाए? झक्कू। झक्कू मतलब जो झगड़ा करता है। ठीक है, झगड़ालू मतलब जो लड़ाई करने वाला होता है, उसको कहते हैं। नाम है उसका कक्कू, जिसका नाम क्या है? कक्कू है। तो ये आपकी पूरी कविता कंप्लीट हो गई। इस कविता को लिखा किसने? इसके लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह, इन्होंने इसको लिखा है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखें। तो चलिए, अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। यानी कि कठिन शब्द आप इन्हें कह सकते हैं। जैसे कोयल। कोयल मीन्स क्या होता है? मीठा गाना गाती। ठीक है, जो मीठा गाना गाती है उसको कहते हैं हम कोयल। कोयल मीन्स होता है दिन भर मीन्स सारा दिन जो रोता रहता है। तो चिढ़ाते। चिढ़ाते को क्या कहते हैं हम? परेशान करना। सक्कू मीन्स होता है सुबह सुबह का रोना। तो ये आपके कठिन शब्द हो गए। अब दूसरा है, देखिए, बोली। बोली मीन्स होता है भाषा। भड़क यानी कि गुस्सा करना। तनिक यानी कि थोड़ा। ठिठोली यानी कि हंसी मजाक। ठीक है, और भक्कू। भक्कू मीन्स क्या होता है? भड़कना। नेक्स्ट है गाना मीन्स क्या होता है? गीत। ठीक है, सदा यानी कि हमेशा मुंह फुलाए।
जरा जरा माने कि थोड़ा, झगड़ालू मीन्स क्या होता है, लड़ाई करने वाला, झक्कू मीन्स होता है झगड़ा। तो ये हो गए आपके शब्द अर्थ। तो अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर। नाम ही नाम, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और अपने नाम का मतलब बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बसंत, आपका जो नाम है आप वो लिखेंगे और अपने नाम का मतलब बताना है। जैसे बसंत लिखा, बसंत मीन्स क्या होता है, बसंत ऋतु आती है, ठीक है। तो ये लिख दिया, इसका नाम का मतलब भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे दे रखा है तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखना है प्यारा वाला नाम, प्यार वाला नाम, फिर चिढ़ाने वाला नाम, फिर दोस्तों ने दिया जो नाम है वो लिखना है। तो देखिए मैंने प्यार वाला नाम यहाँ पे लिखा है, मुझे घर में मुन्नी बुलाते हैं और गुड़िया बुलाते हैं, वो लिख दिया, ठीक है। चिढ़ाने वाले नाम से मुझे चुटकी बुलाते हैं और मोटू बुलाते हैं। दोस्तों को दिया नाम है भोली और छोटू, क्योंकि मेरी हाइट कम है तो मेरे को छोटू कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हैं, उन्हें क्यों इस नाम से बुलाया जाता है वो आपको बताना है। जैसे देखिए गप्पू, गप्पू क्यों कहते हैं, जो ज़्यादा गपशप करता है उसे गप्पू कहते हैं, ठीक है। भोली, भोली क्यों कहते हैं, जो सीधा साधा हो उसे भोली कहते हैं। छुटकी किसे कहते हैं, जो लंबाई में छोटी हो तो उसे छुटकी कहते हैं। गोलू किसे कहते हैं, जो मोटा गोल मटोल हो उसे हम गोलू कहते हैं। तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली। देखिए भक्कू, भक्कू मीन्स अभी मैंने पीछे बताया था, भक्कू यानी कि भड़कने वाला कौन दोस्त है, राम और राकेश, मैंने लिख दिया है, ठीक है। झक्कू, झक्कू कौन है, तो झक्कू में लक्ष्मी और तासू हैं। झक्कू यानी कि जो झगड़ा करता है, ठीक है। गप्पू जो गप मारता है वो भरत और भानु है। तो मैंने लिख दिया, आप अपने फ्रेंडों के नाम लिखेंगे, दोस्तों के नाम यानी। तो देखते हैं अब हम आगे। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। देखिए कक्कू जो है जो क्या करता है, रोना उसे जरा ना आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच दिखाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको मिट्टू। आप इस तरीके से कविता को पूरा कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं झक्कू कैसा है। तो झक्कू कैसा है देखते हैं। झक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। देखिए झक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि कक्कू दिन भर रोता रहता है और वह सबको चिढ़ाता रहता है, इसीलिए कक्कू क्या है, बिल्कुल भी कोयल जैसा नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। यहाँ आपको रेल दे रखी है और आपको इसमें नाम लिखने हैं। जैसे राजू लिखा है पहले से, फिर कोमल लिख दिया, गंगा, छवि, यमुना लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। वर्णमाला याद है ना, वर्णमाला यानी आपको क से कबूतर याद है ना। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। आपको इनको क्या है, एक लाइन से लगाना है वर्णमाला के हिसाब से। तो पहले वर्णमाला में का आता है तो हमने कोमल लिख दिया, फिर गा से गमला आता है तो गंगा लिख दिया, फिर छवि आता है वर्णमाला में तो छवि लिख दिया, फिर यमुना आता है तो यमुना लिख दिया, उसके बाद र आता है तो राजू लिख दिया हमने वर्णमाला के हिसाब से। फिर आगे देखते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। अब आपको अपने फ्रेंडों दोस्तों के साथ बैठना है। अगर आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको एक दूसरे से बात करके बताना है। जब आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरा तो मन करता है मैं एक थप्पड़ मार दूँ उसे, ठीक है। तो आपको एक दूसरे से बात करके अपने बताना है गुस्सा आता है या फिर आपको अच्छा लगता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। अब हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।